अवलंबेन तारितोऽहं भवाम्बुदे तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम। परमाराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन, अंतर विराजित मुनिषी के चरणों में से भक्ति वंदना। हम भावदेव नागला की घटना पर आधारित एक व्याख्यान सुन रहे थे और अधिक भूमिका नहीं बांधता हुआ सीधा मैं कथा पे आ जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है, पर्यूषण के दिन भी कम है और घटना कुछ लंबी है तो उसे भी पूरा करना जरूरी है। तो हमने अब तक ये सुना था कि अब मुनि भावदेव और नागला का संवाद चालू है। नागला अपने ही पति को, जो इस भूल में ये समझ के वो अपना साधु जीवन छोड़ के उसकी ही खोज में, अपने पत्नी नागला की खोज में अब वापस अपने गांव लौट गया, अपने पत्नी को पाने के लिए वापस लौट आया है। नागला को तो पता चल गया कि ये मुनि भावदेव, ये तो मेरे पति हैं, पर मुनि भावदेव को अब तक ये नहीं पता चला कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिसे ढूंढने के लिए आया हूँ, जिसकी तमन्ना में मैंने 12 साल निकाल दिए, वो ही मेरी पत्नी है, उससे ही मैं बात कर रहा हूँ। तो मुनि भावदेव को ये जानकारी नहीं है। नागला प्रयास कर रही है। नागला ने साधु जीवन के उसे नियम समझाकर प्रयास किया, समझाकर उसे समझाने की कोशिश की, पर उससे काम नहीं बना। फिर नागला ने ये, आप उसे ढूंढ भी लोगे तो भाई वो आप जैसे व्यक्ति के चक्कर में नहीं आएगी, भाई वो तो एक साधिका बन चुकी है, अच्छी श्राविका बन चुकी है। तो ये भी उत्तर दे सती नागला निहारो, सुनी नागला खुली वाणी, सही बात पर तखपित वाणी, देखो ते लारो दे सती नागला निहारो, मरु ले अंतिम श्वासा, जब तब सती नागला। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कोई व्यक्ति, किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, डायलिसिस पे चला जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, तो कितनी ही बड़ी बीमारी हो जाओ और आदमी को ये पता भी चल जाए कि भाई उसका आयुष्य, उसे मरना है, परिवार वाले वो कोशिश कर कोई ना कोई दवा, हर प्रकार की दवाइयां कोशिश, आयुर्वेदिक नहीं तो एलोपैथिक लग जाए, आयुर्वेदिक नहीं तो एलोपैथिक लग जाए, एलोपैथिक नहीं होम्योपैथिक लग जाए। जो उपाय बताता है हम सभी कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? भाई इसी आशा में कि ये नहीं तो ये काम कर जाए, वो नहीं तो तीसरी उपाय काम कर जाए, कोशिश करते हैं। पर जब तक श्वास आ रहे हैं तब तक प्रयास व्यक्ति नहीं छोड़ता। तो नागला भी बोलती है कि चलो भाई मेरे 2 प्रयास असफल चल गए, पर तो भी मुझे हार नहीं मानना है। हम प्लान ए बनाते हैं, प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो क्या हुआ? अल्फाबेट तो 26 है, प्लान बी, प्लान सी, डी, ई, एफ चलता रहेगा, पर हम हमारे प्रयास को क्यों छोड़ दें? ऐसे कैसे क्यों छोड़ दें? अगर ताला की चाबी गुम हो जाती है और चाबी वाला नहीं मिलता है तो लोग उसको हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जितनी बार हथौड़ा मारते जाते हैं और अगर ताला नहीं टूटता है तो उसमें निराश होने की बात थोड़ी ना होती है, अरे ताला नहीं टूटा। तो हर हथौड़ा है वो बेकार नहीं जाता है, हर हथौड़े की मार से वो ताला कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है। हमें क्या पता कि शायद एक मार की और जरूरत थी और शायद हथौड़ा टूट जाए, पर कई बार लोग निराश हो जाते हैं और छोड़ देते, अरे ये नहीं होता है, बात को छोड़ दो। पर नागला ऐसी नहीं थी। नागला ने देखा ये उसका कर्तव्य है और उसे अपने कर्तव्य का सुनो तो आगे सेवा कर लो। एक जन दिव, सॉरी दीव है, ये भी छोटा बहुत अच्छा श्रावक है। अभी प्रतिगमन की एग्जाम के अंदर बताते 99 मार्क्स आए थे, तो अच्छा। और शुरुआत में पर्यूषण में 2 दिन प्रतिगमन सुनाया भी था। हाँ नहीं अच्छा, प्रतिगमन अभी पर्यूषण में लोगों को भी करवाया था 2 दिन, तो अच्छा है। देखो छोटी उम्र में भी ये लगता बहुत बड़ा है कितने 12 साल 11 साल, तो छोटा ही है। तो यहाँ पर अब उपाय खोजे जा रहे हैं। अब नागला के मन में आता है कि अब ये उपाय काम नहीं किया तो क्या नया उपाय खोजना पड़ेगा।
भी नया उपाय ढूंढना है। तो एक बार तो भी मैं नहीं साहस हारू, एक बार फिर लंगर डारू, द्यु परिचय दृढ़ तारो, उत्तर दे सती नागला निहारो। तो नागला वापस प्रयास करती है। इतिहास में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है लॉर्ड माउंटबेटन का। लॉर्ड माउंटबेटन जब वो नेवी में जब ट्रेनिंग, एक बार ज्यादा उम्र नहीं थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, तो एक बार जो ट्रेनर थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई अगर आप जहाज में हो, समुद्र में हो और तूफान, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, एंकर होता है ना, शिप का एंकर होता है, बोले एंकर लंगर डाल दूंगा। बोले अच्छा, बोले दूसरा लंगर डाल दूंगा। बोले तीसरा तूफान आ गया तो, बोले तीसरा लंगर डाल दूंगा। ऐसे वो बोलते गए, बोले 10वां 15वां 20वां तूफान आ गया तो बोले 20 लंगर डाल दूंगा। जहाज में इतने लंगर होते हैं क्या? एक ही होता है, एक या दो होते होंगे। तो तब वो ट्रेनर ने पूछा भाई इतने सारे लंगर लाओगे कहां से? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा जहां से इतने तूफान आएंगे, तूफान में थोड़ी ना कोई 20-25 तूफान आ जाते हैं, तूफान तो एक ही आता है। तो बोले जहां से इतने तूफान आएंगे वहां से उतने लंगर भी आ जाएंगे। तो नागला अपना प्रयास चालू करती है। एक बार वो उसे वहां से जाना होता है। सती नागलारो नाम किया भूल, जा घर पाछी बेगी आवे, साथ दिल उज्ज्वलता सुर सरी, सती नागलारो नाम किया भूल जासी। एक बार तुरंत घर पे जाती है और अपने एक सहेली के साथ एक योजना बनाती है कि भाई ऐसे संत है, सहेली को सारी बात बताती है कि भाई संतों को हमारा दायित्व है कि भाई कोई भी कारण से संत अपने रास्ते से चूक गए, पर हमारा काम है कि हम कोशिश करें कि वापस उन्हें अपने रास्ते पर स्थिर करना है। तो कैसे करें? तो एक योजना बनाती है और एक योजना की तैयारी के साथ में अब वापस संतों के ठिकाने में आती है और संतों के पास आके कहती हैं, पाड़ोसन बाई करा है समाई, सहज उपासरो है खरी कमाई, आपारे आसमतारो आसरो, सामायिक स्वाध्याय ध्यान जप मिलजुल करा सदाई, संतारो सहवास मिले जब बाटा खूब बधाई रे, आपा सरखारे इन स्यू भड़ कर कुण पी हर सासरो, पाड़ोसन बाई। तो अपने पाड़ोसन को तैयार करती है कि साथ में चलो और संतों के ठिकाने में आके पहुंच के अब ऊंचे स्वर में बातचीत करते हैं कि भाई हे मेरी पड़ोसन, बोले देखो हमारे तो गांव में कौन पधारे हैं? बोले संत पधारे हैं। संत आ रहे हैं तो वे देखो हम एक अच्छी श्राविका के लिए तो पियर हो कि सासरा, उससे भी बढ़ के संतों का ठिकाना है। बोले अच्छी जगह है, वे चलो अपने बात सामायिक करते हैं, साधना करते हैं। और वो संक्षेप में अपनी सारी बात बताती कि भाई ये संत है, बोले हमारे सुग्राम वासी, इसी हमारे ही गांव के संत है। देखो जिस नगरी में होते हैं उस नगर में वहां के संत आते हैं तो उसका अलग आकर्षण होता है। देखो हमारे साथ ही ये रहते थे, हमारे साथ कितने लोग परिचित भी होते हैं कि हम बचपन में इनके साथ खेले हैं, इनके साथ रहे हैं और ऐसे बड़े हो गए। तो नागला वहां पर आती है और बताती है कि ये संत इसी गांव के हैं। और तो और क्या भाई, हमारी जो नागला, अब खुद नागला ही ये बात कह रही है कि अपनी जो अच्छी श्राविका, अपनी सहेली नागला है, ये उसके पति हैं। बोले उन्होंने अपनी पत्नी को भरी जवानी में पत्नी को छोड़ के दीक्षा ले ली। और सब संतों की बड़ी तारीफ करते हैं, पर संत तो देखते क्या रही है, क्या बात कर रही। संत तो चाहते थे कि भाई चलो मैं तो अपने नागला को ढूंढूं, उसे पता करूं, पर ये तो समाइक लेके वहां पर बैठ गई। सती नागलारो नाम किया भूल जासी, ले अनुमति सा माइक झाली, आँख मूंद कर
नव कर वाली, अरि हंत सिद्ध नाम ध्यासी, एक तान एक ध्यान हियो डोल जासी, सती नाग लारो नाम किया भूल जासी। तो दोनों श्राविकाएं ठीक दरवाजे के ऊपर ही, दरवाजे के ऊपर दोनों श्राविकाएं सामायिक लेके बैठ जाती। सामायिक करके बस संतों से खाली आज्ञा ली, महाराज जी बस सामायिक करने की आज्ञा, और इंतजार भी नहीं करती संत हाँ बोले कि ना बोले, बस अपने सामायिक पचक ली और अपने बस हाथ में माला ले ली और जाप, आंख बंद करके जाप करना चालू कर दिया, क्योंकि वो अपनी योजना बना के आए थे। अब देखो उनकी क्या योजना होती है। बाही आलख नारी लाड़ी, अंतराय बन बैठी आड़ी, सोचे संत किया काम अब बन पासी, सती नाग लारो नाम किया भूल जासी। अब इधर मुनि भावदेव थे, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अरे कैसी बहनें हैं, बोले पता नहीं क्या किससे मुंह लग गया। सुबह सुबह कई लोगों के मन में धारणा होती है भाई पहले दिन में जिससे बात हो वह दिन वैसा जाता है। बोले आज तो पहली बात ऐसी औरत से हो गई कि अरे देखो क्या समस्या पड़ गई, दरवाजे पे आके बैठ गई। अब संत दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल सकते, जाए तो कैसे जाए, मुश्किल काम है, कैसे जाया जाए। तो संतों के लिए वो तो अंतराय बनकर और बीच दरवाजे पे दोनों बहनें बैठ जाती है। इतने में अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, अब नई कैरेक्टर की एक एंट्री होनी है। मुश्किल भूले भटके मन ने मार गलावणो रे, इतले नानो सो इक भायो, खूब जोर स्यो दौड़ी आयो, मामा कह तो गले लगायो, माइक सहलावणो रे, भूल मन ने आवणो रे। ये नया कैरेक्टर कौन है? छोटा, वो दोनों। इतने में एक छोटा बच्चा था, माँ 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 है, और सीधा में आके बैठ जाता है। और ऐसा भी नहीं कि नागला सामायिक कर रही है, तो सामायिक में बताओ बहने अगर बच्चा आ जाएगा, पास में लड़का आ जाएगा तो क्या करेंगे, वे उसको समझाएंगे ना, दूर दूर दूर। अब तो पर नागला ने ऐसा कुछ नहीं किया। नागला ने तो जैसे वो छोटा लड़का आया उसको लेके अपने गोद में बिठा दिया, गोद में बिठाया, उसको लाड़, बोल्यो बालकियो छाने बा, खीर पुड़ी में राऊ, मायरो प्यार लुभावणो रे, कुण जाने क्यों उल्टी आई, खाई खीर पुड़ी अन खाई। तो बच्चा कह रहा है, माँ तो एक तो लाड़ कर सामायिक में बैठी है तो भी उस बच्चे को लाड़ करती है। तब वो माँ कहता है कि माँ एक बात कहनी है। माँ कहती बोल क्या हुआ? बोले माँ आप यहाँ पर सामायिक करने आई, उससे पहले आप मेरे लिए खीर पूड़ी बना के गई थी, तो मैंने अच्छी तरह भर पेट खीर पूड़ी खाई, पर माँ पता नहीं क्या हुआ, सारी खीर पूड़ी उल्टी हो गई, सब निकल गई सारी बाहर। तो माँ ध्यान से सुन रही है, तो वो कहता है पिंड माँ मैं नहीं व्यर्थ गमाई, पर जो उल्टी हो गई उसको मैंने व्यर्थ नहीं गमाई, चाट चाट कर पाछी खाई, ही हुलसावणो रे, मुश्किल भूल भटके मन ने मार गलावणो रे। तो बच्चा कहता है माँ आपने इतनी मेहनत से बनाया था तो उल्टी हो गई तो क्या हुआ? बोले उसको मैंने बेकार नहीं जाने दी, चाट चाट के वापस वो खाई वापस। और बोलिए अगर कोई बच्चा माँ को कहे क्योंकि वो मैंने वापस खा ली, माँ क्या करेगी? सीधा गाल लाल हो जाएंगे। इधर नागला कहती है सुत ने कंठ लगावे, फिर छाती रे चिपकावे,
कही कही पूत सपूत बतावे, वाह वाह बेटा तू है कुल ने कलश चढ़ावणो रे। नागला उसको और लाड करती, प्रशंसा कर रही, वाह बेटा तूने क्या काम किया है। अब इधर मुनि भावदेव ये सब दृश्य देख रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। पहली बात तो समाई ली हुई है, ऊपर से तो भी अपने लड़के को गोद में बिठा दिया, फिर लड़का अपनी क्या बात बता रहा, उल्टी वापस खाई और उसे लाड कर रही है। तो मुनि भावदेव को ये क्या कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब भावदेव की क्या प्रतिक्रिया होती है और उससे किस प्रकार इनकी योजना पूरा मूर्त रूप ले पाती है, ये आगे के क्रम में हम सुन सकेंगे। अब मुनि श्री जागृत कुमार जी स्वामी पधार रहे हैं, सभी अपने स्थान पे बैठे बैठे, खड़े खड़े नहीं होंगे, खड़े नहीं